नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अपन ने RSSB के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर अभी तक अपन 10 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज 11 नंबर का पेपर हाउस कीपर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 जो कि कंडक्ट हुआ था 9/7/2022 को, इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको नोट डाउन कर देना है। जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम जैसे रीट मुख्य परीक्षा या फिर CET और भी कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस पेपर का पहला क्वेश्चन है अपना, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी है आपका बखत सिंह, ऑप्शन सी है अपना अभय सिंह, ऑप्शन डी है आपका महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हुर्डा सम्मेलन किसने बुलाया था, तो ये सम्मेलन बुलाया था सवाई जय सिंह ने। ये किन के खिलाफ था? ये आपके मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। और महाराणा जगत सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कौन सा किला विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गागरोन, बी जैसलमेर, सी कुंभलगढ़, डी अचलगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचलगढ़, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन बात करें राजस्थान के कौन कौन से किले विश्व धरोहर में शामिल हैं, तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, गाजर, चीकू, आम। ठीक है, गा का मतलब गागरोन का किला, ज का मतलब जैसलमेर का किला, र का मतलब रणथंभौर का किला, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ का किला, कू का मतलब कुंभलगढ़ का किला, आ का मतलब आमेर का किला। यह 6 किले विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं, बाकी वाले किले शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फल्गुबाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें गुलाबों की, तो गुलाबो आपके कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मांगी बाई एक मांड गायिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? तो पोमचा पीले कलर का होता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगर अपन बात करें पोमचे की, तो पोमचे 2 टाइप के होते हैं। एक पीला पोमचा जो कि आपका पीहर पक्ष की तरफ से औरत को दिया जाता है जब लड़का होता है, और गुलाबी पोमचा जब दिया जाता है जब लड़की होती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कटकी जो होता है वो अविवाहित लड़कियां पहनती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पति, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कब की थी, तो ये सन भी पूछा जाता है, 1585 ईस्वी के अंदर की थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कोलियारी गांव का संबंध किससे है, तो कोलियारी गांव में आपके मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। जावर में आपकी सीसा जस्ता की खान मिली थी, जो कि चांदी की सर्वप्रथम खान लाखा के काल में मिली थी, जो भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गणगौर में आपको 2 गणगौर ध्यान रखनी है, एक धींगा गणगौर जो कि आपकी उदयपुर में मनाई जाती है, और धींगा गणगौर का जो मेला है वो जोधपुर में भरता है। और गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की फेमस है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सैंधव सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ऊषा मस्जिद कहाँ है? बयाना भरतपुर के अंदर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय में
उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो उदयपुर का पूछा है तो वहाँ था कैप्टन सावर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेजर बटन कोटा का था। और बात करें आपका मेजर लॉरेंस, ये एजीजी था, कई बार पूछा जाता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, आपका लॉरेंस था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कू क्या है? कू या टापरा, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार टापरा पूछा जाता है। कू और टापरा दोनों भील जनजाति के क्या घर है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे आपके। कौन कौन से आपके? एक तो हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। ठीक है, 91 वाला था पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे और 92 वाले आपके हार गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने युद्ध पूछे हैं? तो 2 युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता दिए हुए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। फर्स्ट है आपका आहड़, एचडी सांखलिया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है ओजियाना, के एन पुरी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओजियाना की उत्खननकर्ता कौन थे आपका? एक तो थे BR मीणा, दूसरे आपके आलोक त्रिपाठी, ये आपको ध्यान रखना है। बैराट के दयाराम साहनी, बिल्कुल ठीक है। बागोर का VN मिश्र, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोक देवता गोगा जी किस शासन के समकालीन थे? तो ये गोगा जी के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये उल्टा पूछता है, मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन थे? तो गोगा जी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये 12 में आयोजित होता है। 12 में कहाँ पे? केलवाड़ा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तिलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पे मल्लिनाथ का मेला भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर में, यहाँ पे आपका कपिल मुनि का मेला भरता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपको वाद्य यंत्र दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत है वो पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका तत्व इकतारा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सेकंड है आपका सुशीर अलगोजा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी है आपका घन घड़ताल, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है अवनद जंतर, बिल्कुल गलत है। जंतर आपका तत्व वाद्य यंत्र है। बात करें तत्व वाद्य यंत्र वो होते हैं जो तार से बजाए जाते हैं, सुशीर वो होते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं, घन वो होते हैं जो आपके मेटल के बने हुए होते हैं, और अवनद वो होते हैं जो चमड़े से निर्मित होते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अलगोजा अपना राज्य वाद्य यंत्र है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है रामदेव जी से, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेजा, इनकी ध्वजा जो होती है उसको नेजा कहते हैं। जम्मा जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। रिखिया जो रात्रि जागरण करते हैं, इनके जो अनुयायी जो होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। बारादेवरा भीलवाड़ा, बिल्कुल ठीक है। सूर्य मंदिर झालरापाटन, बिल्कुल ठीक है। करणी माता बीकानेर, बिल्कुल ठीक है। जगत शिरोमणि उदयपुर, बिल्कुल गलत है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है आपका? जयपुर में, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ स्थित है। तो नथमल और सालिम सिंह की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि गुमान पटवा ने एक पटवों की हवेली बनाई थी, वो भी जैसलमेर में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, निम्नलिखित में से कौन से जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? तो राजस्थान के 2 ही ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं। एक तो है आपका बाड़मेर और एक है आपका श्री गंगानगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोरसैन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो सोरसैन घास के मैदान 12 में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, को खनिज और उत्पादक जिले दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। पहला है आपका टंगस्टन नागौर, डेगाना नागौर, बिल्कुल ठीक है। गार्नेट राजमहल टोंक में है, बिल्कुल ठीक है। फेल्सपार उदयपुर, बिल्कुल गलत है। फेल्सपार आपका कहाँ पे है? अजमेर में, ये आपको ध्यान रखना है। वोलेस्टोनाइट सिरोही, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, छप्पन का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो छप्पन का मैदान आपका प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। यहाँ पे 56 गांवों का जो समूह है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें छप्पन की पहाड़ी तो वो बाड़मेर में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? तो शेर बिल्कुल ठीक है, शेर है, दिलवाड़ा भी है, कमलनाथ भी है, बिलाली नहीं है, क्योंकि ये उत्तरी अरावली में आती है अलवर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्पत्ति स्थान नदी से सुमिलित नहीं है? जानापाव की पहाड़ियाँ चंबल बिल्कुल ठीक है, डाक पहाड़ लूणी ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ी बेड़च ठीक है, बिजराल की पहाड़ी बनास बिल्कुल गलत है। बिजराल की पहाड़ी से खाड़ी निकलती है, बनास आपकी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी या कुंभलगढ़ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आपको कंजर्वेशन रिजर्व और जिला पूछा है, कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना है आपको। बीड़ झुंझुनू बिल्कुल ठीक है, रोटू नागौर बिल्कुल ठीक है, सुंदा माता सिरोही बिल्कुल ठीक है, गोगेलाव आपका कहाँ है? बीकानेर बिल्कुल गलत है, गोगेलाव नागौर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2010 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से अपन इस पेपर का डिटेल एनालिसिस कर दिया है। इस तरीके से अपन सारे के सारे RSMB के जितने भी पेपर हुए वो डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।